फार्मेसी और में आपका स्वागत है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म आज हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए, इसमें दो पाथवे यूज होते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं। तो जब टिश्यू डैमेज होता है तो लिपोप्रोटीन रिलीज होता है, और जब ब्लड वेसल्स डैमेज होगा इसमें से प्लेटलेट रिलीज होता है, और ये प्लेटलेट डैमेज होता है। जब प्लेटलेट डैमेज होता है तो ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब लिपोप्रोटीन और थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये फैक्टर कैल्शियम आयन ये आपस में मिल करके प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये होता है स्टेप नंबर फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज हिपैरिन को इनएक्टिवेट करने का काम करता है। हिपैरिन का काम होता है, यह ब्लड को क्लॉट होने से रोकने का काम करता है। इट मीन्स एंटी क्लॉटिंग एजेंट है हिपैरिन। प्रोथ्रोम्बिनेज हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर दिया, इट मीन्स अब ब्लड की क्लॉट होगी। अब जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज हिपैरिन को इनएक्टिवेट करेगा, और उसके साथ साथ में ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है इसको थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यह थ्रोम्बिन वर्क करने लगेगा एज ए एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो बना होता है थ्रोम्बिन से, यह फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे आता है फैक्टर 13। ये फैक्टर 13 क्या करता है, सॉल्युबल फाइब्रिन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका स्टेप नंबर थर्ड में होता है, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव से थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, यह होता है स्टेप नंबर सेकंड में। अब इस फिगर में देखिए, जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होता है या इंजर्ड होता है, ब्लड यहाँ से रिलीज होता है, और ब्लड जब रिलीज होगा तो प्लेटलेट्स डैमेज होंगे, और यहाँ पे देखिए जेल लाइक स्ट्रक्चर या जेल लाइक सबस्टेंस का फॉर्मेशन होने लगता है। जब भी ब्लीडिंग होती है तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो ब्लड जो है आपका थोड़ा सा जेल लाइक हो जाता है। जब जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ब्लड का, अब यहाँ पे देखिए वो जो फाइब्रिन इनसॉल्युबल हुआ है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो आपको दिखाया जा रहा है स्ट्रक्चर, इसमें ब्लड सेल्स आकर के इस नेट लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप्ड हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। और यही फिगर आपको आगे दिखाया जा रहा है, इसमें ढेर सारे ब्लड सेल्स आकर के ट्रैप्ड हो गए, और ये जो इंजर्ड हुए थे टिश्यू या जो वुंड हुआ था जिसमें से ब्लीडिंग हो रहा था, उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, कॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग।